हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ चंद एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 14th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और सीखेंगे इसको। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के साथ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड का सिंबल होता है 2 बार एंड का साइन या एम्परसेंड और एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर नॉट। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, ये हमेशा किसके साथ यूज होगा, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज होगा। ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर एंड ऑपरेटर आएगा तो दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, या एंड के साथ जितना भी कंडीशन आप लगाएंगे, जितना भी आप रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे, सबको ही ट्रू होना पड़ेगा, तभी एंड ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंड रिटर्न्स ट्रू इफ, आई डबल एफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। अगर ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये होता है एंड। अच्छा, और ए इक्वल इक्वल बी और ए इक्वल इक्वल सी, इसमें और रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। यहां पर ऑल रिलेशनल ऑपरेटर स्लैश कंडीशन इज ट्रू, और में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, और ट्रू हो जाएगा। क्लियर? और नॉट, ए इक्वल इक्वल बी, नॉट मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। सपोज करिए ए है 5 इक्वल इक्वल 3, ये तो फॉल्स होता है, लेकिन यहां पर नॉट लिखा हुआ है। 5 इक्वल इक्वल 3 नॉट, कंडीशन ट्रू। नॉट ऑफ ए इक्वल इक्वल बी, कंडीशन ट्रू। अगर मैं ये लिखता तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यहां पर लगा हुआ है नॉट। नॉट ऑफ 5 इक्वल इक्वल 3, कंडीशन ट्रू। 5 इक्वल इक्वल 3 कहां है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। क्लियर? अच्छा, देखिए एक एग्जांपल लिया हूं। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन ए नॉट सी ग्रेटर देन बी, इसमें से सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा? सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा नॉट, क्योंकि नॉट का प्रायोरिटी मैक्सिमम है, मैक्स 1 है इसका प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ये होगा, जैसे बॉडमास में बी होता है, ब्रैकेट पहले होता है, ठीक है, उसके बाद ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एंड का प्रायोरिटी कितना होता है, इसका प्रायोरिटी होता है इसका 2, और सबसे लास्ट में होगा और का एग्जीक्यूशन, क्योंकि और का प्रायोरिटी होता है इसका 3। क्लियर? नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला सम दिया हुआ है 4 ग्रेटर देन 7। क्या 4 ग्रेटर देन 7 होता है? ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, और 7 ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया। मतलब ये ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि और है, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होता तो ही ये ट्रू का होता, लेकिन दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहां पर चेक करिए, 3 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, और 0 लेस देन -14, 0 -14 से छोटा नहीं है, -14 0 से छोटा, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। लेकिन एक कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो क्या यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये होगा ट्रू। अगेन देखिए, 5 + 3 होता है 8 ग्रेटर देन 7, एंड ये कंडीशन तो ट्रू है, एंड 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखिए
7 ग्रेटर देन तो 7 नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो 7 है, तो ये कंडीशन भी हो गया ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो एंड ऑपरेटर ओवरऑल रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, यहां पर आइए, 3 इक्वल इक्वल 4, कंडीशन फॉल्स। क्या 3 4 के बराबर है? नहीं, नहीं, 3 4 के बराबर नहीं है। एंड 5 इक्वल इक्वल 5, ये कंडीशन ट्रू हुआ, लेकिन ये एंड है, दोनों को ही ट्रू होना पड़ेगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा ओवरऑल में फॉल्स। लास्ट देखिए, 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नॉट 5 नॉट लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो ये ओवरऑल रिटर्न करेगा ट्रू। ये अंदर जो रिलेशन बना रहा है वो फॉल्स है, लेकिन यहां नॉट दिया हुआ है, 5 नॉट लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अपना अगला टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था टर्नरी ऑपरेटर का 2 पार्ट होता है, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, एक सिंबल होता है कोलन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं अपने? देन जैसा ट्रीट करते हैं इसको, और कोलन को हम लोग ट्रीट करते हैं एल्स जैसा। ठीक है, अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर डील्स विथ 3 ऑपरेंड, अंडरलाइन करिएगा इसको। ठीक है, सिंटेक्स देखिए, वेरिएबल इक्वल टू टेस्ट एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन यहां पर डालेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 एल्स एक्सप्रेशन 2। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक, एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 5, क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे, एक a नाम का, b नाम का, 2 मेमोरी एलोकेट हुआ है, एक a है एक b है। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, a के अंदर क्या है? 5, b इज इक्वल टू 3, b के अंदर है 3। अब देखिए, चेक कर रहा है, मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b, मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b, क्या a का वैल्यू b से बड़ा है? अगर हाँ, मैक्स का वैल्यू हो जाएगा a, अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो कंडीशन देखिए ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है देन a, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता देन b, तो मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्स का वैल्यू हो जाएगा a के बराबर, मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा मैक्स, क्या प्रिंट कर देगा? 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम कंडीशन में ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हो जाता, तो मैक्स का वैल्यू हो जाता b। क्लियर? यहां पर इंट लगा लीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट। ठीक है, अगला वेरिएबल मैं बना रहा हूं इंट मिनिमम। ठीक है, a का वैल्यू अगेन 5 है, b का वैल्यू अगेन 3 है। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। a लेस देन b, क्या 5, कंडीशन चेक हुआ, ये क्या है? टेस्ट एक्सप्रेशन, ये है अपना टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, देन a, अगर a b से छोटा हुआ तो मीन में a का वैल्यू को स्टोर करो, नहीं तो b का वैल्यू को स्टोर कर दो मीन के अंदर। तो चेक करो, 5 लेस देन 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुआ तो b का वैल्यू, क्योंकि एल्स b का वैल्यू किस में चला जाएगा? मीन के अंदर चला जाएगा। क्लियर? b का वैल्यू है 3 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर, मिनिमम बिटवीन 2 नंबर। अगर नेस्टेड आया, ठीक है, अगर नेस्टेड आया तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखिए, ये अपना क्या है? ये अपना है टेस्ट एक्सप्रेशन, ये पूरा ये क्या है? ये अपना टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये नहीं, ये है अपना, देखिए यहां पर नेस्टेड है, a ग्रेटर देन b, देन a ग्रेटर देन c, देन, ठीक है, a ग्रेटर देन b, देन, और a ग्रेटर देन c, देन। तो सबसे पहले नेस्टेड वाला चलेगा। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो ये कंडीशन चलेगा। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो ये कंडीशन चलेगा,
और उसके अंदर क्या नेस्टेड किया हुआ है, अगर ए ग्रेटर देन सी हुआ तो ए प्रिंट कर देगा, या मैक्स का वैल्यू में ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं अपना। ए क्या है 5, ए है अपना 5, बी है अपना 12 और सी है अपना 3। ठीक, चलिए चेक करते हैं। क्या ए ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 ग्रेटर देन 12 है। कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन हुआ फॉल्स। कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया फॉल्स। मतलब ये जो टेस्ट कंडीशन था स्टार्टिंग वाला, ये कंट्रोल किसके पास भेज देगा, ये कंट्रोल किसके पास भेज देगा, ये कंट्रोल भेज देगा एल्स के पास। इसका एल्स कहाँ है, ये है इसका एल्स, क्योंकि कंडीशन ये वाला हो गया है फॉल्स, 5 ग्रेटर देन 12 नहीं है। तो 5 ग्रेटर देन 12 अगर नहीं है तो देन जाएगा ही नहीं, किसमें चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स बी ग्रेटर देन सी, चेक किया, क्या 12 ग्रेटर देन सी है, सी है मेरा 3, 12 ग्रेटर देन सी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बी, नहीं तो सी। तो कंडीशन ट्रू है, ये बी का वैल्यू स्टोर हो जाएगा किसमें, मैक्स के अंदर। मैक्स में क्या प्रिंट कर देगा, मैक्स में क्या प्रिंट कर देगा 12। क्लियर, चलिए तो ये क्या हुआ अपना टेस्ट कंडीशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये नेस्टेड का ये टेस्ट कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए कुछ एग्जांपल क्वेश्चन अपने लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, इंट सी इक्वल टू वेरिएबल इक्वल टू टेस्ट एक्सप्रेशन 3 लेस देन 4, देन 3 इंटू 4 एल्स 3 प्लस 4। तो देखिए क्या 3 लेस देन 4 है, कंडीशन एकदम ट्रू है, एकदम सही है, 3 छोटा होता है 4 से। देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, एल्स में जाएगा ही नहीं। 3 इंटू 4 12 किस में स्टोर हो जाएगा, सी में। तो इसका आंसर क्या होगा 12, सी में क्या स्टोर होगा 12, आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इंट a इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 4। चेक कीजिए, a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू है 14 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। देखिए x को कैसा बनाया हूं, x को बुलियन बनाया हूं, क्योंकि बुलियन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये कोई नंबर रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, बुलियन। तो कंडीशन ट्रू है, तो देन वाला कंडीशन स्टोर हो जाएगा x में, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, ट्रू, आंसर। क्लियर। अच्छा अगला क्वेश्चन में है, इंट x इक्वल टू 90, इंट x इक्वल टू 90। देखिए कैरेक्टर स्टोर करेगा, सी जो वेरिएबल है वो कैसा है, कैरेक्टर जैसा है। कैरेक्टर क्या है, डेटा टाइप है। इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 90, x का वैल्यू है 90, टेस्ट कंडीशन में चेक कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 90। देखिए 90 लेस देन 90 तो नहीं होता, लेकिन इक्वल टू तो 90 होता है, मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है। देन z, कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं, और इंट, लॉन्ग, फ्लोट ये सब को हम लोग बिना कोटेशन के लिखते हैं, ठीक है। तो z स्टोर हो जाएगा c के अंदर, प्रिंट कर देगा z, आंसर। क्लियर है। ये वाला एग्जीक्यूट तब होता जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो 1 जाएगा नहीं। अच्छा 4 नंबर, इंट a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 12। देखिए अब a इक्वल टू 18, क्या 18 ग्रेटर देन 20 है, एंड यहां पर लॉजिकल और रिलेशनल दोनों ऑपरेटर का यूज हुआ है। b है मेरा 12 लेस देन 15। देखिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, 18 ग्रेटर देन 20 नहीं होता है, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, और ये कंडीशन हो गया ट्रू। और यूज क्या कर रहा हूं, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जब तक से दोनों ट्रू नहीं होगा ये ट्रू रिटर्न करेगा ही नहीं। क्या रिटर्न कर देगा, ओवरऑल में फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू नहीं हुआ तो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स चला जाएगा टी के अंदर, प्रिंट कर देगा फॉल्स, आंसर।
क्लियर? अच्छा आइए यहाँ पर C इक्वल टू वेल प्लस 550 लेस देन 1700 देन 200 प्रिंट करो या नहीं तो 400। चलिए पहला में दिया अगर वेल 1000 हुआ, चलिए चेक करते हैं। 1000 प्लस 550 कितना हो जाएगा? 1550 लेस देन 1700। कंडीशन ट्रू, पहला वाले के लिए कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा पहला वाले के लिए? इसके लिए प्रिंट करेगा 200 आंसर। सेकंड वाले के देखिए वैल का वैल्यू क्या हो गया? 1500 हो गया। सेकंड वाले के लिए वैल का वैल्यू हो गया 1500, तो 1500 प्लस 550 कितना हो जाएगा? 2050। क्या 1700 से लेस है? कंडीशन है फॉल्स, कंडीशन है फॉल्स। फॉल्स है कंडीशन तो क्या एग्जीक्यूट होगा? 400 देन में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। 400 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर और इसका आंसर हो जाएगा 400। देख रहे हैं कैसे वैल का वैल्यू चेंज हो रहा है? तो मेरा देन एल्स में भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हुआ। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अपना अगला टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। बहुत सिंपल होता है ये ऑपरेटर और बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे लोग इसको समझ करके नहीं जाते और एग्जाम में मार्क्स दे करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। पहले समझिए ऑपरेटर, उसका मीनिंग। ये एंड का बिटवाइज एंड, ठीक है, वो था लॉजिकल एंड, ठीक है, वो नहीं, वहां पर डबल एम्परसेंड होता है। ठीक है, बिटवाइज एंड। और जोर, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जीरो फिल राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, राइट शिफ्ट असाइनमेंट, राइट की तरफ शिफ्ट दिखा रहा है, जीरो फिल राइट शिफ्ट असाइनमेंट। ठीक है, ये सारा का मतलब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है इसका मतलब। आपको कोई भी ऑपरेटर उठा के दे देगा, बोलेगा इसका मीनिंग क्या है या इसका नाम क्या है। ठीक है, अच्छा आइए एग्जाम्पल प्रोग्राम से क्लियर करता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS, क्लास का नाम है मेरा बिटवाइज। ठीक है, इंट AB, ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है 10। ठीक है, बिटवाइज सीखने के लिए आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं डेसिमल से बाइनरी? ए का है 12, दिख रहा है कैमरा पे? तो ए का है 12, 12 को आप 2 से डिवाइड करते रहिए। ठीक है, 12 को आप पहले सीढ़ी बना लीजिए, एक तो बना लीजिए सीढ़ी। अब 12 को 2 से डिवाइड करते रहिए। 12 कितना? 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। इसको कैसे सजा करके लिखेंगे? एक बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे से ऊपर लेते हैं। बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो 12 है ये है डेसिमल में, इसका बाइनरी में वैल्यू हुआ 1100। नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं वैल्यू, बेस 2। ठीक है, उसी तरह आप 10 लगेगा अभी। ठीक है, 10 का भी कर लेते हैं। 10 का क्या हो जाएगा? 10 को डिवाइड करिए 2 से, करते ही जाइए। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। क्या आया 10 का? 1010। ठीक है, 2 बॉक्स बना लिए हम। ठीक है, 0 0 1 1 और इसका आया 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर? ये है 12 का और ये है 10 का बाइनरी डिजिट्स। ठीक, ए एंड बी। देखिए यहां पर ऑपरेशन नहीं होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर होगा कैलकुलेशन, ये होगा, ये उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखा हूं, यहां पर कैलकुलेशन होगा। डबल कोटेशन को एज इट इज प्रिंट कर देता है कंपाइलर। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1।
ठीक है। अब ये जो बाइनरी नंबर है, ये जो बाइनरी डिजिट्स है, ये किसका बाइनरी है? ये किसका बाइनरी है? तो 0 इंटू 2 का पावर 0, 0 इंटू 2 का पावर 1, 0 इंटू 2 का पावर 2 और 1 इंटू 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 8, 8 1 जा 8। ये 8 का बाइनरी है। ये किसका बाइनरी है? 8 का बाइनरी है। यहां क्या प्रिंट हो जाएगा? 8। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ए और बी, ए और बी, ठीक है, और एडिशन करना है किसको? 12 को 10 का बाइनरी बिट्स, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। किसका बाइनरी बिट्स है ये? 1 1 1 0 किसका है? चेक करते हैं, चलिए। 0 इंटू 2 का पावर 0, 1 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 2, 1 इंटू 2 का पावर 3। क्या आएगा? 8, 8 प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 1 2, ठीक है। 10 14, ये जो है ये 14 का बाइनरी डिजिट्स है। यहां पर प्रिंट कर देगा 14। ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये सेम पर 0 करता है। क्या करता है? सेम डिजिट्स पर 0 करता है। 0 जोर 0 0, 0 जोर 1 1। डिफरेंट डिजिट्स जोर करने पे ऑन होगा। 1 जोर 0 1 और 1 जोर 1 0। क्लियर है? 1 1 0 किसका है? देखिए ना, 1 इंटू 2 का पावर 0 1 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2, 4 प्लस 2 6, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर? इतना क्लियर है? आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको। हो गया नोट? चलिए, थोड़ा सा मुझे क्लीन चाहिए। चलिए, अब क्या आ रहा है? अब क्या आ रहा है? लेफ्ट शिफ्ट। अब आ रहा है लेफ्ट शिफ्ट। देखिए, एरो की साइड में, एरो की साइड में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए, लेफ्ट शिफ्ट। ए का 2 बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। ए का 2 बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, इसको 2 घर में आगे कर दूंगा। क्या करूंगा? इसको 2 घर आगे। यही ना 12 का बाइनरी को ए का बोला है ना, ए का लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट से करिए, ठीक है। मतलब 2 घर आगे करूंगा तो ये कहां से लिखाएगा? 0 0 1 1। दिख रहा है तो आपको? 2 घर आगे कर दिया हूं, 2 घर खाली। ये जो खाली घर है यहां पर 0 पुट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, 2 घर आगे करना है। ए लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब हर बिट को 2 घर आगे करिए। हर बिट को 2 घर आगे करिए। तो 2 घर में आगे कर दिया। देखिए, हर घर 2 घर आगे हो गया। 1 आ गया इधर 1, लास्ट का 2 घर खाली हो गया, 0 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी डिजिट्स है? चेंज कर दिए ना। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 3 4, 1 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 5, मतलब 16 प्लस 32, that is 48। ए लेफ्ट शिफ्ट टू 48। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, 12 को 2 घर राइट शिफ्ट करना है। 2 घर राइट शिफ्ट करना है। अगर मैं इसको 2 घर राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? 2 घर राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? देखिए, ये 0 फ्रेम के बाहर चला जाएगा, यहां 1 यहां 1 आ जाएगा। ये किसका बाइनरी बिट्स है? ये किसका बाइनरी डिजिट्स है? 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 3। इसका आंसर हो गया 3। बोले क्लियर? क्लियर है? चलिए, लास्ट सम्स।
14 राइट राइट राइट, क्या है ये देखिए, जीरो फिल राइट शिफ्ट, जीरो फिल राइट शिफ्ट, जीरो फिल राइट शिफ्ट। नाम देख करके आदमी घबरा जाता है, जीरो फिल राइट शिफ्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, रखिए इतनी रखिए, जितना मन उतना बक्सा बना सकते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। 14 का पहले आप बाइनरी निकालिए, 14 का बाइनरी 14, 2 से डिवाइड करते जाइए, 2 7 जा 14 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, 1 1 1 0, 1 1 1 0, क्या आया मेरा डिजिट्स 1 1 1 0, क्लियर। क्या बोला है, जीरो फिल राइट शिफ्ट, दो घर आप शिफ्ट करिए, दो घर आप शिफ्ट कर दिए और बाकी जो खाली जगह है वहां जीरो भर दीजिए, इसको आप दो घर शिफ्ट करिए, दो घर शिफ्ट करिए ना, ये दो फ्रेम से बाहर चला जाएगा, ये दो, ये जीरो गया टक बाहर चला गया, ये 1 भी गया टक बाहर, दो घर शिफ्ट हुआ, सब दो घर शिफ्ट हुआ, यहां पर क्या जाएगा 1 1, क्या बोला जीरो फिल राइट शिफ्ट। अब बाकी जो खाली जगह वहां जीरो डालिए ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फिल राइट शिफ्ट, जीरो फिल कर दीजिए, 1 और 1 1 1 किसका बाइनरी है, ये 1 1 किसका बाइनरी है, 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू 3, आंसर क्या दे देगा 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अपना अगला टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑर्डर मतलब किसको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला प्रायोरिटी होता है ब्रैकेट्स का, फंक्शन ब्रैकेट्स, एरे ब्रैकेट्स, ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी 1, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट, नॉट, ठीक है। ये चारों ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है 2, ठीक है। एस्टेरिक्स, स्लैश, मॉड्यूलस, ये तीनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है 3, प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है 4, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है 5। देखिए, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, अनसाइंड राइट शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों का प्रायोरिटी होता है 6। उसके बाद डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का प्रायोरिटी होता है 7। बिटवाइज एंड का प्रायोरिटी होता है 8। बिटवाइज और का प्रायोरिटी होता है 9। नॉट, बिटवाइज नॉट का प्रायोरिटी होता है 10। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक है, ये तीनों क्या है अपना, ये तीनों है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट, एंड, और, ये तीनों का प्रायोरिटी कितना होता है, सबसे ज़्यादा नॉट का, उसके बाद एंड का, उसके बाद और का, और इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर। लीस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। 13 लीस्ट प्रायोरिटी 13, क्लियर। ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 लीस्ट प्रायोरिटी इक्वल टू का सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है 13। अच्छा, शॉर्टकट क्या दिया गया? बिड मास। ठीक है, हम लोग मैथ्स में बॉड मास का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग बिड मास का यूज़ करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ई फॉर एक्सपोनेंट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं। ऑपरेटर्स का लेक्चर मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ। ये दोनों ही लेक्चर हर एक लैंग्वेज के लिए सूटेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जावा सीख रहे हैं तो ही आपके लिए ऑपरेटर है। अगर आप सी सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, C++ सीख रहे हैं, तब भी यही प्रेसिडेंस ऑर्डर और यही ऑपरेटर्स आपको काम आएगा। ठीक है, कोडिंग करते रहें। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।